मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ कभी जाना कबूल नहीं। 30 जनवरी 2023 को पटना के गांधी घाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था। इस बयान को पूरा होने में अभी 2 दिन बचे हैं और नीतीश पलटी मारकर वापस बीजेपी के साथ चले गए हैं। ये नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की छठी पलटी है। पहली पलटी, लालू चमकने लगे तो नीतीश ने रास्ता बदला। साल 1994 क्या किया? नीतीश कुमार ने जनता दल का साथ छोड़ दिया। समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। सिचुएशन, उन दिनों बिहार में जनता दल की धूम थी। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री और सबसे पॉपुलर नेता थे। नीतीश कुमार भी जनता दल में थे, लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होने के पीछे पार्टी में फैले जातिवाद और लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को वजह बताया था। इसका असर 1996 के आम चुनावों में समता पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। साल 2003 में नीतीश कुमार की समता पार्टी को शरद यादव की जनता दल का विलय करके नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठन किया गया। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन भी बना रहा। इस दौरान नीतीश 3 बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी पलटी, मोदी का वर्चस्व बढ़ा तो बीजेपी से नाता तोड़ा। साल 2013 क्या किया? नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया और 2014 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। बीजेपी ने हमें गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर किया, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार, सिचुएशन क्या थी? 2010 में एनडीए के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गुजरात के पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। अगले दिन बीजेपी ने नीतीश और मोदी की तस्वीर एक साथ छपवाई, जिसमें बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ रुपए देने पर धन्यवाद किया गया था। नीतीश कुमार ने इस विज्ञापन को बिहार की जनता का अपमान बताया और बीजेपी नेताओं के साथ डिनर में भी नहीं शामिल हुए। यहाँ से नीतीश और मोदी के बीच तल्खी बढ़ी। 2013 में नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार बने तो नीतीश ने गठबंधन तोड़ लिया। नीतीश कुमार अपने सेक्युलर छवि के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि वो खुद को भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते थे। इसका असर 2014 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने अकेले लड़ा और महज 2 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया। उन्हीं की पार्टी के जीनत राम मांझी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। तीसरी पलटी, जंगल राज भूल वापस लालू के साथ गठबंधन बनाया। साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाया। जदयू राजद कांग्रेस ने महागठबंधन बनाकर बिहार में चुनाव लड़ा। सिचुएशन, 2014 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के बाद जेडीयू 2 सीटों पर सिमट गई थी। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, एनडीए से संबंध खराब थे, इसलिए वापसी का विकल्प बंद था। नीतीश समझ चुके थे कि वो अकेले चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन राजद के साथ मिलकर बीजेपी को हरा जरूर सकते हैं। असर, राजद ने 80 और जदयू ने 71 सीटों पर जीत हासिल की। नीतीश 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। चौथी पलटी, अंतरात्मा की आवाज पर महागठबंधन तोड़ा। साल 2017 क्या किया? नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ा और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। रातों रात बीजेपी के हाथ मिला लिया और वापस मुख्यमंत्री बने। इस सरकार को चलाने का कोई मतलब नहीं था। ये मेरे स्वभाव और मेरे काम करने के तरीके के खिलाफ है, ये कहा था नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के पलटू राम है। उन्होंने फिर साबित कर दिया है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कहा था लालू प्रसाद यादव ने। सिचुएशन, 2017 में नीतीश ने मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों का समर्थन किया। इस बीच डिप्टी सीएम
तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हुए। नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश के रिश्ते बहाल हो गए थे। उन्हें लगा कि बीजेपी के साथ उनको ज्यादा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। इसका असर 2019 में लोकसभा चुनाव में जदयू ने 16 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 17 सीटें मिली। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू केवल 43 सीटों पर ही सिमट गई। जदयू और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई। सीएम फिर भी नीतीश कुमार ही बने। पांचवी पलटी, बीजेपी को धोखेबाज बोलकर लालू को फूल थमाया। साल 2022 क्या किया? एनडीए गठबंधन से अलग हुए और आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल हुए। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सिचुएशन: लोकसभा चुनाव 2019 में राजद ने 16 सीटें जीती, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 2020 विधानसभा चुनाव में 2015 के मुकाबले 28 सीटों का नुकसान हुआ। इसके लिए नीतीश ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। 2020 विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिलने से नीतीश निराश थे। उन्हें आशंका हुई कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही है। बीजेपी ने हमें खत्म करने की साजिश रची। बीजेपी ने हमें अपमानित किया और लगातार पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी के विधेयकों को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है, ये कहा था नीतीश कुमार ने। इसका असर: कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। विपक्षी को एकजुट करके इंडिया महागठबंधन बनाने की बड़ी भूमिका निभाई। छठी पलटी, बीजेपी के पाले में फिर से वापसी। साल 2024 क्या किया? महागठबंधन से नाता तोड़ा। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले वापस बीजेपी से हाथ मिला लिया। सिचुएशन: 13 दिसंबर को नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। माना जा रहा है कि उन पर तेजस्वी के लिए सीएम पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के पक्ष में हवा बनती दिखी। 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि उनके सांसदों की संख्या घटे। नीतीश कुमार ने फिर इस्तीफा दिया। बार बार पाला बदलकर भी सत्ता को साधे रहने वाले नेता नीतीश कुमार।